हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम है संकेत तन्ना। वेलकम टू माय वीडियो। मेरी चैनल का नाम है अ बिलियन ड्रीम्स। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन दिस यूट्यूब चैनल एंड बाय द वे पूरी लाइफ का जो मैंने ये स्टार्ट किया कि सोचना कि मुझे एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करना है। तो इट वाज लाइक वेरी लॉन्ग बैक। काफ़ी टाइम से सपना था कि हाँ करूँगा करूँगा करूँगा, बट फाइनली आई हैव गॉट दिस चांस एंड थैंक्स टू लॉकडाउन कि आई गॉट दैट फ्री टाइम एंड प्रॉब्ली आई विल कैरी ऑन दैट थिंग। एक स्मॉल चीज़ बताना चाहता हूँ, उसके बाद मैं आज के कंटेंट की शुरुआत करूँगा। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है अ बिलियन ड्रीम्स। अ बिलियन ड्रीम्स इसीलिए बिकॉज आई एम अ पर्सन जिसे अपनी रीच बढ़ानी है थ्रू क्वालिटेटिव प्लस इंफॉर्मेशन। ऐसी पास ऑन करनी है, ऐसा इंफॉर्मेटिव कंटेंट लाना है पब्लिक के लिए कि उनको देख के, वो वीडियो को देख के उनका नॉलेज इंक्रीज़ हो। जो भी लाऊंगा इन लेमेंस टर्म्स में समझाने की कोशिश करूँगा सो दैट कोई भी देख रहा हो वो वीडियो को, सब को रिलेट कर पाए, सब जान पाए कि हाँ ये दुनिया में क्या चल रहा है। जो भी टॉपिक होंगे वो ट्रेंडिंग टॉपिक होंगे, या तो कोई और ट्रेंडिंग टॉपिक नहीं होंगे तो कोई और ही सही इंफॉर्मेटिव स्टोरी होगी जो मैं आपके बीच लाऊंगा, जो आपको शायद पसंद भी आएगी। दिस इज़ माई होल बैकग्राउंड। मैं प्रोफेशन से मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैंने एक बुक भी लिखी है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, और मैं बाकी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में काफ़ी रुचि रखता हूँ। बट हाँ, दिस इज़ लाइक यूट्यूब चैनल वॉज माई ड्रीम एंड आज वो मैं यूट्यूब चैनल की ड्रीम का आई वुड से शुभारंभ अभी कर रहा हूँ। मेरा फर्स्ट वीडियो एक ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट पे है जो अभी फ़िलहाल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग है, जो कि है जियो और एफबी की डील के बारे में। हम सबको पता होगा कि जियो 2016 अराउंड 2016 में आया था एंड पूरे मार्केट को उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से कैप्चर किया था। तो हम सबको पता है कि अराउंड 2016-2015 से पहले हम डेटा के लिए कितना चार्जेस देते थे, कॉल के लिए कितना चार्जेस देते थे। आई रिमेंबर 300 रुपये का 1 GB डेटा एंड वी यूज़ टू यूज़ इट फॉर लाइक 1 मंथ। 1 GB एक महीने के अलावा से कम नहीं चलता था। हम लोग इंश्योर करते थे कि वो 1 GB एक महीने चले। सडनली वंस अपॉन अ टाइम अचानक से एक न्यूज़ आई कि वहाँ पे मुकेश अंबानी के द्वारा उनकी एक न्यू कंपनी जियो फॉर्म हुई है एंड वो हमारे लिए एज अ टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर काम करेगी। भारत की जनता के लिए टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। हमें ये पता है कि रिलायंस काइंड ऑफ ऐसी कंपनी है जो प्राइसिंग के मामले में बहुत सेंसिटिव है। हमें ये भी पता होगा कि अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 2000 में जब रिलायंस अपने फ़ोन्स लेके आया था तो उनकी प्राइसिंग काफ़ी कम थी एंड उन्होंने पूरे मार्केट को, इतनी सेंसिटिव प्राइसिंग से पूरे मार्केट को कैप्चर कर लिया था कि शायद किसी को भी आइडिया नहीं था कि उनके पास फ़ोन होगा। ऐसी काइंड ऑफ डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन स्ट्रेटेजी है, डिस्ट्रप्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, जहाँ पे आई वुड से डिस्ट्रप्टिव मतलब कॉम्पिटिटर्स को इतना टाइम ही नहीं मिलता कि वो कुछ कर पाए एंड वहाँ पे वो मार्केट कैप्चर हो जाता है। तो जो चीज़ 2000 में हुई थी वो अभी वापस हो रही है, जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इस बार मुकेश अंबानी के द्वारा चलाई गई कंपनी जो कि जियो है, वो डेटा प्लान्स एंड कॉल टेरिफ्स प्लान्स लेके आई जो कि काफ़ी सस्ते थे। बट सस्ते की तो बात छोड़ो, वो बाद में बात आई। इनिशियली अराउंड 1 साल 1.5 साल तो ऐसा ही चला था कि जियो के कस्टमर्स को अराउंड आई वुड से नेट भी फ्री में था, कॉल्स भी फ्री में थी एंड वो भी अनलिमिटेड। एंड वो भी अनलिमिटेड कितना था, अराउंड 1 GB पर डे, 2 GB पर डे। वो वर्ल्ड हमने पहले कभी देखा ही नहीं था 2016 के पहले, कि हमको कभी इतना यूसेज भी मिल सकता है, दैट टू फ्री में एंड उसके बाद ऑफकोर्स लो कॉस्ट में। बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी, डिस्ट्रप्टिव मार्केटिंग एंड मतलब पूरे आई वुड से कंपटीशन को कैप्चर करने के लिए बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी जियो ने अपनाई थी।
एंड काफ़ी फेमस हो गया है। मैं थोड़े बहुत रिकॉर्ड्स एंड थोड़े बहुत फिगर्स पढ़ूंगा आपके सामने। सो अप्रॉक्सीमेटली 3 साल हो गए इस चीज़ को, जब जियो स्टार्ट हुआ, जियो मार्केट में आया। तो उस मार्केट में आने के बाद हम लोग ने देखा है कि वोडाफोन आइडिया का मर्जर हुआ। अराउंड आई वुड से रिलायंस टेलीकॉम था, वो बाहर चला गया, बाकी सारी कंपनीज बाहर चली गई। एंड आई वुड से अभी वोडाफोन एंड आइडिया की भी ऐसी हालत है जो है बट नहीं है, इस तरह की हालत है। एंड अभी प्राइमरी जितने भी कॉम्पिटिटर्स थे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स, उन सबको छोड़ के अभी सिर्फ 3 ही बचे हैं, जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया। एंड आई गेस फ्यूचर में जाके शायद मे बी 2 ही बच सकते हैं, डिपेंड करता है कि वोडाफोन आइडिया कैसे परफॉर्म करता है। बट हाँ, ओवरऑल ये सब होने के बाद जो मेरे पास जनवरी के डेटा है, जनवरी 2020 के डेटा है, उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो अराउंड 3 साल के बाद जियो के पास अप्रॉक्सीमेटली 33% मार्केट शेयर आ गया, जो कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतना जल्दी कोई, समझ ही ले कि हाँ मतलब नई कंपनी थी, पूरा मतलब शुरुआत से ही पूरा बेस बनाना था मुकेश अंबानी को पूरा टेलीकॉम सेक्टर में। बट स्टिल 3 साल के अंदर 33% मार्केट मिल गया। और अगर मैं वो यूज़र्स के हिसाब से गिनने जाऊँ तो अराउंड 369 मिलियन कस्टमर्स हो गए उनके पास। अब ये सब होने के बाद आप लोग सोच रहे होंगे कि उन्होंने बहुत डेटा फ्री में दिया, प्लस कॉलिंग्स फ्री में दी, प्लस उन्होंने टावर्स लगवाए होंगे, तो प्रॉफिट कैसे हो रहा होगा उनको। मतलब इनिशियली तो सब लॉस ही गया है। बट हम लोग ने देखा कि अभी जो रिलायंस के रिजल्ट्स आए थे 2-3 दिन पहले, उसमें अराउंड 2300 करोड़ का प्रॉफिट था। सो आई वुड से अकाउंटिंग टर्म्स में यस, बिकॉज दे नो व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड हाउ टू प्रेजेंट। सो या वो प्रॉफिट है, बट आइडियली वो सब ठीक होने में इज गोना टेक टाइम, के जहाँ पे एक्चुअल प्रॉफिट आने में बहुत अभी टाइम लगेगा। बट अकाउंटिंग टर्म्स में यस, उनको प्रॉफिट है। एंड अगर वैसे देखा जाए तो जियो ने जो इतना फास्ट मार्केट कैप्चर किया है, उसके बाद आई वुड से कि अभी लीडिंग आई वुड से बिलियनर के टर्म्स में, या फिर कंपनी मैनेजमेंट टर्म्स के, या फिर मार्केट शेयर के टर्म्स में, या फिर इनोवेटिव स्ट्रेटेजीज लाने के टर्म्स में मुकेश अंबानी इंडिया में नंबर 1 है, राइट। सो अब बढ़ते हैं वो खबर की ओर, जहाँ पे हम लोग ने पढ़ा था कि FB फेसबुक के द्वारा मुकेश अंबानी की जियो की कंपनी में अराउंड 43,574 करोड़ इन्वेस्ट किए गए, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 5.7 बिलियन US डॉलर्स है। वो सारे जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ है वो जियो के प्लेटफॉर्म में हुआ है, जो कि एक रिलायंस इंडस्ट्री का ही यूनिट है, मतलब रिलायंस इंडस्ट्री का ही एक भाग है। एंड इस आई वुड से कि ये एक टेक ओवर या फिर ये इन्वेस्टमेंट है, टेक ओवर तो नहीं बोलूँगा, टेक ओवर उसको बोलते हैं जो पूरी कंपनी ही ले ले। सो टेक ओवर तो नहीं है, बट छोटा सा इन्वेस्टमेंट है। तो ये 43,574 करोड़ से अप्रॉक्सीमेटली 9.9% इन स्टेक मिला है फेसबुक को। सो अब आप सोचोगे कि ये 9.9% स्टेक क्यों है, 10% अप्रॉक्सीमेटली क्यों नहीं है, 10% भी हो सकता था। बट हम लोग जानते हैं कि मुकेश अंबानी बहुत ही स्मार्ट है, बहुत ही आई वुड से गुज्जू बिजनेसमैन है, तो 100% स्मार्ट होना तो ज़रूरी ही है। तो हम सबको पता है कि वो स्मार्ट है, इसीलिए क्यों 9.99% है और क्यों 10% नहीं है, उसके बारे में मैं बोलता हूँ। दोस्तों, हर कंपनीज का रेगुलेशन, उनकी वोटिंग राइट्स, उनके मतलब डायरेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन या फिर बोर्ड का रिप्रेजेंटेशन का सब कैलकुलेशन डिपेंड करता है कितना वोटिंग शेयर आपकी कंपनी के पास है। अभी ये डील से फेसबुक को रिलायंस के बोर्ड में तो जगह मिल गई, बट हमारा कंपनीज एक्ट 2013 क्या बोलता है कि कभी कोई माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स होता है। माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स मतलब अराउंड 10% या उससे ज़्यादा का, आई मीन 10% या उससे ज़्यादा का अगर किसी के पास हो, एटलीस्ट 10%, तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स गिनाता है। और उनके पास स्पेसिफिक राइट्स होती है, जैसे कि वो डायरेक्टर्स, स्पेशल डायरेक्टर्स आई वुड से रिप्रेजेंट करने के लिए वोटिंग कर सकता है। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज एक्ट में ऐसे रेगुलेशन है, प्रोविजंस है।
सो हम सबको पता है कि ये डील अभी जो मैंने बताया है वो 9.99% स्टेक पे हुई है। सो फेसबुक का वो कोई भी इतनी राइट्स नहीं मिलेगी जहाँ पे वो मेजर डिसीजन ले पाए या बोर्ड में अपने डिसीजन को एनफोर्स कर पाए ज़्यादा ही 10% अपने स्टेक से। सो वो एक चीज़ है जो बहुत ही स्मार्टली हुई है। फिर आगे मैं बढ़ता हूँ तो एक ये भी आ रही है न्यूज़ विच इज़ बहुत ही आई वुड से विच इज़ वेरी मच बिग न्यूज़ एंड इंडिया की हिस्ट्री में कुछ ऐसा नहीं हुआ है, जो कि अब मैं बोलना चाहूँगा कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई में, वो भी टेक्नोलॉजी सेक्टर में, ये इंडिया में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है आज तक का। सो रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, नई नई चीज़ें आ रही है। एंड ऑफ कोर्स अगर रिलायंस ने ऐसा सोचा होगा कि अपना स्टेक बेचना है तो उसके पीछे बहुत सारे फ़ायदे भी उन्होंने देखे होंगे। फ़ायदे तो बहुत सारे हैं, बट ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है पूरा, उसकी वजह से ऑब्वियसली जियो के प्लेटफॉर्म में फेसबुक को फेसबुक के रिप्रेजेंटेटिव को जियो के प्लेटफॉर्म में उनको बोर्ड ऑफ मेंबर्स में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सीट तो मिलेगी, डिसीजन मेकिंग मीटिंग्स में सब में प्रेजेंट होने का मौका तो मिलेगा, पर जियो और व्हाट्सएप अलग अलग रहेंगे। वो दोनों जहाँ पे होगा वहाँ पे compete भी करेंगे, और जहाँ पे होगा वहाँ पे एक साथ मिलके सिनर्जिस मतलब एक साथ होने का फ़ायदा, बेनिफिट एक साथ होगी। कैसे बेनिफिट यूज़ हो पाए वो चीज़ का, टेक्नोलॉजी का या फिर बिजनेस आइडिया का, तो वो भी हो पाएगा। तो कॉम्पीट भी करेंगे और साथ में भी रहेंगे जहाँ जहाँ पॉसिबल हो वहाँ पे। इसके बाद आई वुड से ये पूरा डिसीजन अराउंड 43,574 करोड़ का स्टेक ऑफलोड करने का रिलायंस को और एफबी को बेचने का क्यों था। तो दोस्तों रिलायंस की ऐसी स्ट्रेटेजी है कि रिलायंस ग्रुप को अराउंड 2021 तक उनको डेट फ्री होना है। डेट फ्री मतलब कोई कर्जा पूरा ही चुका देना है। उनका क्या स्ट्रेटेजी है उनके पीछे वो आइडिया नहीं है, बट ये उनका मानना है कि अगर उनको कैसे भी करके वो डेट धीरे धीरे चुकाते जाना है। तो अगर हम लोग जियो की बात करें, अभी जियो कंपनी पे अराउंड 40,000 करोड़ का लोन है। तो अगर हम लोग ये डील ब्रेकअप करें, मतलब ये डील का 43,574 करोड़ का, तो उसमें से वो 15,000 करोड़ खुद रखने वाले हैं जियो, और बाकी के पैसे वो ऑप्शनली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने वाले हैं। सो वो तो रिडीम कर देंगे, वो हो गया ठीक है, बट एटलीस्ट 15,000 उनके पास रहेंगे जिससे वो अपने लोन्स को, डेट को थोड़ा कम कर सकेंगे। एंड साइमल्टेनियसली आगे भी थोड़ा स्टेक अपना है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में, वो ऑफलोड करके किसी और को बेचेंगे तो धीरे 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 डेट फ्री होते जाएंगे। सो ये पूरा उनका करने का आइडिया है। अब इसका पॉसिबल बेनिफिट्स क्या है? पॉसिबल बेनिफिट्स ये है कि रिलायंस इंडस्ट्री अपनी डेट कम कर पाएगी, और फेसबुक को अपने इंडिया में जो प्रेजेंस है थ्रू व्हाट्सएप प्लस फेसबुक एंड नाउ ऑफ कोर्स जियो, तो उनकी प्रेजेंस बढ़ जाएगी। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि फेसबुक इंडिया को बहुत ही बड़ा एक यूज़र बेस मानती है, बहुत ही बड़ा बिजनेस यूज़र बेस मानती है। क्यों? क्योंकि चाइना में व्हाट्सएप नहीं चलता, वहाँ पे वी चैट चलता है, एंड वी चैट में अराउंड 1 बिलियन यूजर्स है। सो इट इज़ वेरी मच फेमस ओवर देयर एज कम्पेयर टू आई वुड से व्हाट्सएप इन इंडिया। व्हाट्सएप इंडिया में उनके फिगर्स के से कहीं भी करीब नहीं है, और चाइना में जो वी चैट है वो बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है एक साथ ही, ऑन द क्लिक ऑफ द बटन, सेम ही एप्लीकेशन से, प्लस चैटिंग सर्विस प्लस वीडियो कॉलिंग सब कुछ करता है। तो वहाँ पे चाइनीज़ लोग सारे ही वी चैट यूज़ करते हैं, वहाँ पे व्हाट्सएप यूज़ नहीं होता। तो व्हाट्सएप उनको भी कॉम्पिटिटर मानता है, बिकॉज उनके पास पूरा वर्ल्ड है और उनको अपना भी प्रेजेंस थोड़ा जताना है। सो उसके लिए व्हाट्सएप के लिए इंडिया इज़ वन ऑफ दी, व्हाट्सएप एंड फॉर दैट मैटर फेसबुक के लिए एंड इंस्टाग्राम के लिए इंडिया इज़ वन ऑफ द मेन बिजनेस अपॉर्चुनिटी। उसके बाद मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये डील से इंडिया के लोगों को कैसे फ़ायदा होगा। तो दोस्तों इंडिया के लोगों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, मैं बोलूँगा, और स्पेशली स्मॉल बिजनेस पर्सनस को। क्यों? एंड आई वुड से कि वो प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट भी होने लगा है, बट पहले मैं आपको बेनिफिट बताता हूँ। तो दोस्तों जियो की तरफ से जब मुकेश अंबानी अपने यूट्यूब में अपनी स्पीच दिया था, अपना वीडियो बनाया था ऑन दिस टेक ओवर, सॉरी गलती से टेक ओवर, बट हाँ
ऑन दिस इन्वेस्टमेंट। तो उन्होंने बोला था अराउंड 6 करोड़ स्मॉल बिजनेस है इंडिया में, 12 करोड़ फार्मर है और 2 करोड़ छोटे छोटे किराना की शॉप्स है। माफ़ कीजिएगा, 2 नहीं 3 करोड़ छोटी छोटी किराना की शॉप्स है। सो अभी ये लॉकडाउन चल रहा है, ऐसा फेज़ है कि जहाँ पे किराना शॉप्स खुली तो है बट कस्टमर कोई लेने आना नहीं चाहता, या फिर कस्टमर को ज़्यादा दुकान पे खड़ा नहीं रहना है। तो जियो और व्हाट्सएप ने मिलके क्या चालू किया है, क्या स्टार्ट किया है कि व्हाट्सएप के द्वारा जियो अपनी ये किराना स्टोर की चेन से सबको व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज कर रहा है, अपना वो प्लेटफॉर्म बना रहा है छोटे छोटे किराना स्टोर्स का जो ओपन है, एंड पब्लिक को रिक्वेस्ट कर रहा है कि इफ़ यू वांट टू बाय समथिंग यू गिव अस, आई मीन वो पूरा कैटलॉग देता है, प्रोडक्ट कैटलॉग पूरा व्हाट्सएप में, एंड देन हमको जो भी खरीदना है हम लोग वहाँ पे लिख के देंगे, हम लोग थोड़े टाइम बाद उनके बताए हुए टाइम पे डिलीवरी कलेक्ट करने जा सकते हैं। तो दोस्तों ये क्यों, मतलब रिलायंस रिटेल पूरे इंडिया में मौजूद है, उनका अराउंड 11,000 आई वुड से 11,000 अराउंड रिलायंस रिटेल स्टोर्स है यहाँ पे, बट स्टिल कहीं ना कहीं हमको पता है कि लॉकडाउन की वजह से एंड कोविड की वजह से छोटे बिजनेसमैन को भी अफेक्ट हुआ है, एंड उनको ये भी पता है कि चाहे कितने भी रिलायंस रिटेल मार्ट्स बना ले या चाहे कितने भी हाइपर मार्केट्स बना ले, एट द एंड किराना स्टोर्स चलने ही वाले हैं, बिकॉज बहुत सारी पब्लिक वहाँ से लेती है। तो वो एक बहुत ही बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी, तो वो उनको खोना नहीं चाहते थे। तो इससे स्मॉल बिजनेसमैन का भी फ़ायदा होगा, फार्मर्स का भी फ़ायदा होगा, एंड पब्लिक को भी अपनी चीज़ टाइम पे मिल जाएगी एक टेक्नोलॉजी के द्वारा, एक टेक्नोलॉजी के यूज़ के द्वारा। आई वुड से फेसबुक को रिलायंस ही क्यों चाहिए था, बिकॉज फर्स्ट पेटीएम की डील हो चुकी है एंड देन फ्लिपकार्ट की भी डील हो चुकी है। सो एक ही बचता था जो था रिलायंस ग्रुप, और एक ही पोटेंशियल रखता था कि वो रिलायंस ग्रुप कर सकता है अगर कोई भी इनोवेशन या डिस्ट्रप्टिव चीज़ें लानी हो या न्यू चीज़ें इंट्रोड्यूस करनी हो इंडिया के मार्केट में। सो दिस वॉज द पर्टिकुलर रीज़न क्यों फेसबुक आया है इंडिया में ऐसे इन्वेस्टमेंट से, और उनकी आगे की स्ट्रेटेजीज क्या है। तो दिस वॉज द होल सिनारियो। अगर आपको मेरा पहला वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करने के लिए इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकॉन प्रेस कर देना। मैं कोशिश करूँगा एवरी वीक आके, हर हफ्ते आके अप्रॉक्सीमेटली 1 या 2 वीडियोस कुछ ना कुछ कंटेंट के बारे में बनाऊँ और आपको अपडेट करता रहूँ। थैंक यू।